महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने एनसीबी के एक अधिकारी का कल पत्र आया था ये कहा कि पत्र में कही गई बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक जांच से कई बातें साफ हो जाएंगी। सभी गवाहों के कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। मालदीव के दौरे को देखे जाने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। इसके अलावा समीर प्रभाकर गोसावी के सीडीआर की भी जांच हो और पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया मौजूद था। क्रूज पर पार्टी में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति मौजूद था। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक जांच से बातें साफ हो जाएगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने निशाना भी साधा है वो आपके सामने है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। ड्रग जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया। गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। मैं पहले दिन से दावा कर रहा हूं कि क्रूज पे छापेमारी नहीं हुई, वहां से कोई भी सीजर इन्होंने नहीं दिखाया, टर्मिनस पे कोई सीजर नहीं है। जो तस्वीरें वानखेड़े साहब ने जारी की हैं वो उनके कैबिन की हैं, वहीं से वो तस्वीरें फ्रेम करके लोगों को पब्लिसिटी लूट रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया जो इनका दोस्त है वो नाच रहा है महबूबा के साथ। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी महबूबा और उनके दोस्त की वीडियो हम जारी करेंगे। सॅम डिसूजा वानखेडेचा मित्र आहे, त्यांनी सांगावा की हे सॅम डिसूजा कोण आणि दाढीवाला कोण, याचा उत्तर वानखेडेंनी दिलं पाहिजे। न्यायालय में हम उसे क्वैश करने के लिए जाएंगे, लेकिन समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? क्या जिन की जान जो उस तोते में है क्या? हमें लगता है पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है। कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी। हजारों करोड़ की वसूली में हिस्सेदारी है क्या मालवी जी? आपको बताना पड़ेगा कि ये हिस्सेदारी कहां से कहां तक चल रही थी। तोता अगर पिंजरे में है, फड़फड़ा रहा है, तो पूरी बीजेपी क्यों फड़फड़ा रही है? इसका जवाब बीजेपी को देना होगा।